आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का मकसद वोट बैंक की सियासत से हटकर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली चुनाव के लिए एनडीए और INDIA ब्लॉक के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आज मुल्क भर में प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली NCR में हवा का मेयार संगीन जुमरे में चला गया है। अगले 2 दिन तक रात और सुबह के वक्त शैलो फॉग का सिलसिला जारी रहेगा। और बिहार में जारी खवातीन की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि हुकूमत सोशल मीडिया के इस दौर में मजबूत और पुरअज़्म है, जहां गलत मालूमात और बेबुनियाद बातों का चलन है। एक प्राइवेट मीडिया इदारे के जरिए मुनक़िदा लीडरशिप समिट में इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने उजागर किया कि उनकी सरकार वोट बैंक की सियासत से दूर रहती है और अवाम के जरिए अवाम के लिए तरक्की के मंत्र के साथ काम कर रही है। उन्होंने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत का मकसद भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है और लोगों ने सरकार पर अपना एतमाद जाहिर किया है। दहशतगर्दी के मामले पर बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि वक्त बदल गया है और अब दहशतगर्दी ही है जो अपने ही घरों में खुद को गैर महसूस कर रहे हैं। जनाब मोदी ने मजीद उजागर किया कि 2014 में मुल्क का मरकजी बजट तकरीबन 16 लाख करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए है। उन्होंने बताया कि सरमाया खर्च अब 11 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गया है। नए स्कूलों, तहकीकी सहूलती इदारों और रेल के शोबे के लिए फंड्स मुख्तस किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि LPG गैस कनेक्शन बहुत से लोगों के लिए एक दूर का ख्वाब था। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने हर घर में गैस कनेक्शन फराहम करने को तरजीह दी है। उन्होंने मजीद कहा कि 2014 में पूरे मुल्क में 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो आज 30 करोड़ से ज्यादा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इक़दाम ने न सिर्फ सफाई सुथराई को बेहतर बनाया है, बल्कि मईशत को भी फरोग दिया है और बहुत से लोगों के लिए रोजगार के मौके फराहम किए हैं। जनाब मोदी ने इस बात की भी निशानदेही की कि आज़ादी के बाद हुकूमतों ने लोगों में खतरात मोल लेने के लिए दरकार तवानाई पैदा नहीं की। पिछले 10 बरस में नौजवानों में खतरा मोल लेने की मजबूत सलाहियत पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में अब 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और नौजवान मुल्क की शान बढ़ाने के लिए बेताब हैं। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में आज कम से कम 10 करोड़ लखपति दीदी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली कि हुकूमत अवाम की तरक्की के मंत्र के साथ काम कर रही है और लोगों ने साबित कर दिया है कि जब अवाम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं तो तरक्की पर उसका गहरा असर पड़ता है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत तरक्की का ऐसा मॉडल अपना रही है जहां सरमायाकारी, रोजगार और तरक्की को आगे बढ़ाती है और बिलाखिर मुल्क के शहरियों के वक़ार में इजाफा करती है। उन्होंने मजीद कहा कि गैर यकीनी की सूरत हाल ने जम्मू और कश्मीर को 7 दहाइयों तक तशद्दुद की लपेट में रखा, लेकिन मामला आज उसके बरक्स है। मुल्क भर के अखबारात खित्ते में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की खबरें दे रहे हैं। बोडो सकाफती फेस्टिवल का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बोडो अमन मुआहिदे से लोगों की जिंदगी बदल गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना के 5 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक बयान में कहा कि ये नाइजीरिया का उनका पहला दौरा होगा, जो कि मगरबी अफ्रीकी खित्ते में भारत का करीबी साथी है। 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नाइजीरिया के सदर बोला अहमद तिनुबू की दावत पर नाइजीरिया का दौरा करेंगे। पिछले 17 साल में भारत की किसी वज़ीर-ए-आज़म का नाइजीरिया का ये पहला दौरा होगा। इस मुल्क के अपने 2 रोजा क़याम में वज़ीर-ए-आज़म दोनों मुल्कों के दरमियान दिफाई शराकतदारी का जायजा लेने के लिए आला तरीन रहनुमाओं से बातचीत करेंगे और 2 तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के मजीद मौक़ों पर तबादले ख्याल करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं।
महाराष्ट्र और झारखंड में असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम जोर शोर से जारी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में महायुति सरकार की कोशिशों की सताइश की है, जो मुआशरे के हर तबके को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है। उन्होंने ये बात मेरा बूथ सबसे मजबूत प्रोग्राम के तहत महाराष्ट्र में बीजेपी कारकुनों से वर्चुअल तरीके पर गुफ्तगू करते हुए कही। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र के अवाम महायुति सरकार के 2.5 साला दौरे हुकूमत से बेहद मुतमईन हैं। जनाब मोदी के अलावा बीजेपी के कई रहनुमा भी रियासत में बहुत से चुनाव जलसों से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 2 और प्रियंका गांधी 3 जलसों से खिताब करेंगी। एनसीपी के सरबराह अजीत पवार शोलापुर, पुणे और नासिक में इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। उधर झारखंड में एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के सरकर्दा सियासी रहनुमा पार्टी उम्मीदवारों के लिए हिमायत हासिल करने की गरज से जलसे जुलूसों में मसरूफ हैं। जामताड़ा में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए बीजेपी के आला रहनुमा और असेंबली चुनाव के मुश्तरका इंचार्ज हेमंत बिस्वा शर्मा ने हेमंत सोरेन पर झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। जनाब शर्मा ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार को बेदखल करने का चुनाव एक सही मौका है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के आला रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर सरकार को धमकियां देने का इल्जाम लगाया। जनाब सोरेन ने मरकज पर रियासत में जारी इंतखाबी मुहिम के दौरान इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई को सरगर्म करने का भी इल्जाम लगाया। बीजेपी के आला रहनुमा और मरकजी वजीर अमित शाह का दुमका, देवघर और धनवार में जलसों से खिताब करने का प्रोग्राम है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे जामताड़ा और खिजरी में आम जलसों से खिताब करेंगे। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव गोडा में एक रैली से खिताब करेंगे। फिल्मी दुनिया से सियासत में आने वाले मिथुन चक्रवर्ती का दुमका और जामताड़ा में जलसों से खिताब करने का प्रोग्राम है। महाराष्ट्र में एक ही मरहले में इस महीने की 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, जबकि उसी दिन झारखंड में असेंबली चुनाव के लिए दूसरे मरहले में वोटिंग होगी। वोटों की गिनती इस महीने की 23 तारीख को होगी। इसी दौरान झारखंड में लिट्टीपाड़ा असेंबली हलके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुबकदोश होने वाले असेंबली मेंबर दिनेश मरांडी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन की जेर क़यादत सरकार रियासत में बांग्लादेश के दरअंदाजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है। आज पूरे मुल्क में प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन समाज में एक आजादाना और जिम्मेदार प्रेस के लाजमी रोल की इज्जत अफजाई के लिए मनाया जाता है। 1966 में आज ही के दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस बात को यकीनी बनाने के लिए प्रेस का आला मेयार बरकरार रहे और वो किसी भी तरह के बेजा दबाव में न आए, एक अखलाकी निगरां के तौर पर अपना काम शुरू किया था। इस दिन न सिर्फ प्रेस की हुसूलियाबियों का जश्न मनाया जाता है, बल्कि एक ज्यादा बाखबर और शफाफ समाज की तामीर के तई इसकी जिम्मेदारी का एहसास भी पैदा किया जाता है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी बड़ी शफाफियत के साथ काम कर रहा है और उसकी साख और सदाकत को अब आलमी सतह पर तस्लीम किया गया है। आज नई दिल्ली में चौथे ऑडिट दिवस के मौके पर खिताब करते हुए जनाब बिरला ने कहा कि उन्होंने भारत के ऑडिटिंग निजाम को मुताला करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के लोगों को भारत आते देखा है। दिल्ली एनसीआर में हवा का मयार संगीन जुमरे में चला गया है। अगले 2 दिन तक रात और सुबह के वक्त शैलो फॉग का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली और कौमी राजधानी खित्ते में आज सुबह 7 बजे हवा के मेयार का इशारिया संगीन जुमरे में पहुंच गया है और 404 दर्ज किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने के वाकये में मासूम बच्चों की अलमनाक मौत पर गहरे सदमे का अफसोस और इजहार किया है। हॉकी में खवातीन की एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज शाम बिहार में भारत का मुकाबला चीन से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 4:45 बजे शुरू होगा। दीगर मैचों में आज मलेशिया का मुकाबला जापान से और जनूबी कोरिया का थाईलैंड से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार का मकसद वोट बैंक की सियासत से हटकर भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। महाराष्ट्र और झारखंड असेंबली चुनाव के लिए एनडीए और आईएनडीआईए ब्लॉक के सरकर्दा रहनुमा इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। आज मुल्क भर में प्रेस का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हवा के मेयार संगीन जुमरे में चला गया है। अगले 2 दिन तक रात और सुबह के वक्त शैलो फॉग का सिलसिला जारी रहेगा। बिहार में जारी खवातीन की एशिया हॉकी चैंपियनशिप में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।